प्रोसेस में पार्लिमानी सिस्टम में हिस्सा लेती। ना सेनेट में आपने उनका अपोजिशन लीडर बनने दिया अभी तक, ना कौमी असेंबली में, पंजाब असेंबली में बड़ी मुश्किल से बन गया है। फिर दूसरी तरफ आप उनके पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट से आउट कर रहे हैं, उनकी जगह जबरदस्ती खुद आके बैठ रहे हैं सादा अक्सरियत लेने के लिए। तो कौन से पार्लिमानी निजाम की इज्जत की बात कर रहे हैं हम। तीसरी बात यह कि मियाँ साहब की आज जो गुफ्तगू जितनी मैंने अभी सुनी महंगाई के हवाले से और IMF के हवाले से, तो ये 23 दफा क्या इमरान खान गया IMF के पास? क्या इमरान खान ने 23 दफा जाके गिरवी पाकिस्तान रखा IMF के कदमों में? क्या आज वो हमारे रूलर्स बन के बैठ गए? वो आके हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि आप की अदालतें ठीक नहीं है। 553 अरब रुपए की करप्शन वो हमारे मुंह पे मार देते हैं कि ये तुमने की हुई है। तो ये इमरान खान ने की है 553 अरब की। और इमरान खान अगर महंगाई लाया तो इमरान खान के दौर में तो पेट्रोल जो था वो क्या कहते हैं 160-170 था, आज वो 250 है। डॉलर 160-170 था, आज 250 है। बिजली का यूनिट 14 रुपए था, आज 70-80 रुपए है। तो ये इमरान खान के दौर में महंगाई थी या अब महंगाई है? मियां साहब आज के दौर की क्यों नहीं बात करते? और वो ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, तो आज ही रिपोर्ट जारी है कि पाकिस्तान में 20% बेरोजगारी बढ़ गई है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 12 करोड़ से वो ज्यादा लोग खते गुर्बत में चले गए। तो टेक ऑफ केड़ा है? मुझे नहीं समझ आती। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मियां साहब पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट के इस्तेमाल सबसे ज्यादा तजर्बेकार सियासतदान है, वो हकीकत पे मबनी बात करेंगे और वो एक मुदब्बिर, एक जिसे कहना चाहिए ना स्टेट्समैन के तौर पे बात करेंगे। लेकिन वो तो वही खड़े में 1990 के ऊपर, जो आंखें बंद करके जिन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, उन्हें ये धांधली नहीं नजर आ रही, उन्हें 8 फरवरी की धांधली नजर नहीं आ रही, यास्मीन राशिद पे शिकस्त नजर नहीं आ रही। मैं क्या कह सकता हूँ इस पे? यहाँ पर वक्त हुआ है कोई ब्रेक का, कहीं जाएगा हमारे साथ।